छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि असाइनमेंट कब सबमिट करना है और असाइनमेंट के अंक उनको दिए जाएंगे। 20 नवंबर का अंक उन्हें निर्धारित किया गया है और यह असाइनमेंट प्रत्येक विषय का उन्हें बनाना है, जिसके लिए छात्रों को 10 दिन का समय दिया जाएगा असाइनमेंट बनाने का। पहले चीज तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है, जो सिलेबस आप लोगों को हर मंथ दिया गया है वो कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे फिजिक्स में 2 यूनिट दिया गया है तो वो 2 यूनिट आप लोगों को पहले कंप्लीट कराया जाएगा, फिर उससे असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उस असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। आप उसे 10 दिन तक बनाएंगे और कंप्लीट करने के बाद घर में बनाने के पश्चात आप उसे विद्यालय में सबमिट करेंगे। उसका मूल्यांकन आपके विषय शिक्षक करेंगे और मूल्यांकन करने के पश्चात वह उसका अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। यह नया गाइडलाइन आया है, इसे चलिए हम देखते हैं कि वो गाइडलाइन का पूरा प्रस्ताव पेज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है और आप लोगों को क्या क्या करना है। तो चलिए आते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं। हम आते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, नया अपडेट है, शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं असाइनमेंट संबंधित दिशा निर्देश। इसे हम क्लिक करते, जैसे ही क्लिक करते यहाँ पर डाउनलोड लेना चालू कर देता है। हम उस पीडीएफ को खोलते हैं तो चलिए देखते हैं पीडीएफ में उन्होंने क्या जानकारी दिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये पीडीएफ डाला है। चलिए इसे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं असाइनमेंट संबंधित दिशा निर्देश क्या है, देखिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे, इस परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में साला प्रारंभ होने की अनिश्चितता तथा शैक्षणिक कार्य दिवस में कमी की संभावना को देखते हुए केवल 10वीं और 12वीं के मुख्य विषय के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती कर असाइनमेंट के माध्यम से शिक्षा का मूल्यांकन की व्यवस्था निम्नानुसार है। अब देखिए उन्होंने असाइनमेंट बेसिस पेपर लेंगे, पहले ही बोल दिया है कि असाइनमेंट दिया जाएगा, उस आधारित पर आपका मूल्यांकन होगा। तो उसके लिए चलिए आते, पहला नियम उसने क्या दिया। शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु 10वीं में ये विषय दिए गए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और 12वीं के 15 मुख्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लेखाशास्त्र, व्यवस्था अध्ययन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें सभी में 30 से 40% का पाठ्यक्रम की कटौती कर इकाईवार पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया, जिसे प्रत्येक माह असाइनमेंट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यह है कि आप लोगों का जो भी विषय है उसका मूल्यांकन किस पर होगा? असाइनमेंट बेसिस पर। दूसरा पॉइंट यह है प्रत्येक माह के अंतिम दिन असाइनमेंट आपको मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। अंतिम दिन में असाइनमेंट कहां पर उपलब्ध कराया जाएगा? मंडल की वेबसाइट पर। इसकी सूचना विद्यार्थियों को साला के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी, यानी ये काम आपको विद्यालय करेगा। तीसरा पॉइंट, छात्रों के द्वारा असाइनमेंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात 10 दिन के समय सीमा में छात्र अपने घर पर उसे लिखेंगे और साला में जमा करेंगे। उदाहरण, जैसे कि आप सितंबर माह का असाइनमेंट 30 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब जैसे 30 सितंबर को अपलोड किया जाएगा, आपको 10 अक्टूबर तक छात्र उसे विद्यालय में जमा करेंगे। उसके पश्चात 5 दिन के अंदर उसे शिक्षक असाइनमेंट का मूल्यांकन करेंगे और 15 अक्टूबर तक मंडल के पोर्टल पर अंक प्रविष्ट करेंगे। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक माह के असाइनमेंट हेतु 20 अंक निर्धारण किया गया है। असाइनमेंट का मूल्यांकन संबंधी विषयक शिक्षक माध्यम से पूर्व व अंकों का प्रविष्ट निर्धारित समय सीमा में मंडल को पोर्टल पर की जाएगी। यह शिक्षकों के लिए। संबंधित पांचों पॉइंट है, संबंधित विषय शिक्षक अपने विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उनकी जो भी कठिनाई है उसे उसका समाधान करेंगे उनके चर्चा करके। छठवां पॉइंट यह है कि असाइनमेंट में कम अंक प्राप्त हो रहे जिन विद्यार्थियों को, उनके लिए साला कुछ नई व्यवस्था करेगी और उनके स्तर को बढ़ाया जाएगा।
सातवां पॉइंट, 10वीं के 6 विषय तथा 12वीं के 15 मुख्य विषय को छोड़कर शेष विषयों का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। अतः शेष विषयों के पाठ्यक्रम का भी शाला स्तर पर इकाईवार विभाजन कर असाइनमेंट के माध्यम से मंडल कार्य योजना अनुसार मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि 10वीं 12वीं का तो मूल्यांकन होगा असाइनमेंट बेसिस पर, उसके साथ साथ जो होम एग्जाम है वो भी, उसके भी टॉपिक्स कवर करके उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा। परियोजना कार्य माह दिसंबर तक पूर्ण कर निर्धारित समय सीमा में अंकों की प्रविष्टि मंडल के पोर्टल पर की जाएगी। यानी आपका प्रैक्टिकल भी होगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शाला खुलने संबंधी शासन द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात संस्था प्रमुख प्रायोगिक कार्य के संबंधित आवश्यक कार्यवाही करे। ये शिक्षा मंडल ने कुछ आदेश जारी किया है। आप लोगों ने देखा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने असाइनमेंट के लिए क्या गाइडलाइन जारी की। उन्होंने 9 बिंदुओं के आधार पर गाइडलाइन जारी किया गया। यानी एक शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो हमें हर माह की अंतिम तारीख को एक असाइनमेंट दिया जाएगा। हर विषय के टॉपिक का असाइनमेंट शिक्षा मंडल अपलोड कर देगा। उसे आपके विद्यालय के शिक्षक आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे और आप उसे हर माह की प्रथम 10 तारीख तक उसे कंप्लीट करेंगे और विद्यालय में जमा करेंगे। उसके बाद शिक्षकों का काम है, आपका काम वहां खत्म। उसके बाद शिक्षक उस 5 दिनों का मूल्यांकन करेंगे और उन अंकों को शिक्षा मंडल में प्रविष्ट करेंगे। यह केवल 10वीं 12वीं के लिए लागू नहीं होगा, शिक्षा मंडल ने बता दिया गया है। यह 9वीं और अदर क्लासेस जो होम एग्जाम है उनके लिए भी यह लागू होगा। आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? मैं इसी प्रकार की जो भी अपडेट आप लोगों को परीक्षा से संबंधित मिलेंगे मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो चलिए मिलते हैं आगे कुछ भी लेटेस्ट जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।